नमस्कार, लोकतंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त लोकतंत्र खास आपके लिए भोपाल से लेकर आ रहा हूं। कोई खास वजह नहीं है, किसी कारण से यहां पर हूं और लेकिन आपसे जो कमिटमेंट है रोज मिलने का, रोज आपकी खबरों को उठाने का, वो यहां से भी पूरा कर रहा हूं। लेकिन आपको एक बात बताता हूं और आज शायद मुझे ठीक ही लग रहा है कि मैं भोपाल में हूं, क्योंकि अगर आप, और ये वेदर ऐप है, वेदर ऐप पे देखेंगे तो इस समय देखेंगे भोपाल में 26 डिग्री 24 डिग्री टेम्परेचर है और हवा बिल्कुल साफ है। इसके साथ साथ मैं आपको वहां के बात बताता हूं जहां से हम अक्सर आपसे मुखातिब होते हैं। ये दिल्ली का है। इस समय दिल्ली का 500 जो PM2 लेवल है वो 500 से ऊपर है। सिवियर कैटेगरी में आज दिल्ली में पूरा जो वातावरण है वो दूषित है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो आप करीब 40 सिगरेट के बराबर का धुआं इनहेल कर रहे हैं। एक बार फिर से दिवाली के बाद जो बातें कही गई थी, प्रदूषण बढ़ रहा है, पटाखे ना फोड़े जाएं, कोविड के बाद की पहली दिवाली थी, क्योंकि पिछली बार की दिवाली भी सुस्त निकली, काफी लोग लॉकडाउन में निकली, बहुत ज्यादा मुश्किलों में निकली। इस बार थोड़ी उम्मीद की दिवाली थी और उम्मीद ये थी कि लोग अपने परिवार के साथ आपस में मिल बैठ के दिवाली मनाएंगे, उन लोगों को भी याद करेंगे देश ने जिन्हें कोरोना के हाथों खो दिया, और शायद अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोशिश करेंगे कि हम जो प्रदूषित वातावरण है उसमें अपनी तरफ से पटाखे फोड़ के और कंट्रीब्यूशन ना करें। पर जब दिल्ली आज सुबह उठी और कल रात को ही इसका शायद आगाज हो गया था, ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के हालात बद से बदतर थे। दिल्ली की हवा एक बार फिर जितनी जहरीली थी उससे भी कई गुना ज्यादा जहरीली हो गई, एक गैस चेंबर जैसी हो गई। जाहिर सी बात है, राजनीतिक प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कैसे उठी आज दिल्ली और क्या है इस पे राजनीति, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर आज दिल्ली के लोग जहरीली सांस ले रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनकी विफलताएं हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे जलवाए। उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन किया गया कि पटाखे हम जलाएंगे, आप रोक के दिखाओ, ये धर्म का मसला है। प्रदूषण को लेकर सियासत चल रही है। कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी की गलती है, कोई कह रहा है बीजेपी की, लेकिन प्रदूषण क्यों हुआ और अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बात कोई नहीं कर रहा। एक रात की आतिशबाजी कितनी भारी पड़ रही है वो आज सुबह का आसमान देखकर ही साफ हो गया। सुबह सुबह जब राजधानी दिल्ली ने आंखें खोली तो खिड़की के बाहर धुंध ही धुंध थी। पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। सुबह 4 बजे आनंद विहार 999, शहादरा 999, पटपड़गंज 999, श्रीनिवासपुरी 999, नेशनल स्टेडियम 999, ओखला 969, सोनिया विहार 697, गाजियाबाद 969, नोएडा 999। फील कर सकते हैं हम, मतलब रात को जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो इंसान फील कर सकता था। जैसे जैसे रात होती गई पोल्यूशन बढ़ता गया और रात तक काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे थे लोग। हालांकि ये बहस अलग है कि हवा में जो जहर घुली है वो पटाखों की वजह से है या फिर प्रदूषण की वजह से, लेकिन पटाखों से होने वाला प्रदूषण कितना खतरनाक है वो भी देखिए। पटाखों से कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बीते 3 दिनों में दिल्ली की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 200 गुना ज्यादा है। वो सडन इंक्रीज हो जाता है लोगों को सांस में दिक्कत आना, और जिनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत हो वो अटैक उनको एस्थमा का या COPD का पड़ सकता है। और इवन नॉट ओनली कि लंग्स को खराब होता है, आँखों में जलन, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है वो सर से लेके पाँव तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। और हमारी OPD आज बढ़ी हुई थी क्योंकि सांस की दिक्कत लोगों में ज़्यादा आ गई है और काफ़ी लोग आए हैं इस टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी शहरों में भी दिवाली की अगली सुबह लोगों को दम घोंटू हवा से सामना करना पड़ा।
कल से और आज में क्या कितना पोल्यूशन आप लोग धुंध दिख रही? आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि रात भर पटाखे चले हैं। सुबह तक 4 बजे तक चल रहे थे। हम लोग जब उठे हैं तैयार होने के लिए तब भी बहुत आवाज़ आ रही थी। सांस लेने में वो बात नहीं है जो कल थी। आज भारीपन है, कण जो इसके मिट्टी के धूल के वो भी प्रभाव डाल रहे हैं। इस साल ज़्यादा हुआ है और काफ़ी देर तक चला है, तो उसकी वजह से जो धुआं निकला है उससे पोल्यूशन तो हुआ ही है। कल से कुछ दिक्कत ज़्यादा है। कल भी था, ऐसा नहीं कि कल नहीं था, कल भी था और आज कुछ ज़्यादा है और इसलिए पब्लिक घूमने भी कम आई। दिवाली के बाद प्रदूषण को लेकर बहस कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण पर बहस सियासी होती जा रही है। दूसरी तरफ जानकार बता रहे हैं कि फिलहाल प्रदूषण से जो हालात बने हैं उसके बाद अभी कुछ दिन तक दिल्ली की हवा ऐसे ही दम फुलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब हर साल की तरह इस बार भी एक दूसरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उंगली जरूर उठा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हमें दिखता नहीं है। अभी क्या हालात हैं उसके लिए सीधे आपको अपने सहयोगी पुलकित के पास लिए चलता हूं। पुलकित, लगातार ये बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि आपकी जान की हमें फिक्र है, पटाखे ना छुड़ाएं, इसको ठीक से इन्फोर्स करा जाए इस बैन को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात कैसे हैं और कहां हैं आप? देखिए, मैं आईटीओ पे हूँ। आईटीओ की पहले मैं तस्वीर दिखा दूँ, आंकड़ा भी बता दूँ कि यहाँ पर PM 2.5 जो है वो 313 है और PM 10 करीब 200 के पास पहुँच गया है, जो कि बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर सांस लेना, रह पाना, ये इस ओर इशारा करता है। अगर हम पूरे तरीके से समझें तो तमाम जो दावे थे वो ये थे, दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को खुद गोपाल राय ने ये कहा था कि पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड को अगर खंगाला जाए तो दिल्ली बहुत ही बेहतर स्थिति में है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली बहुत ही बुरी स्थिति में है और पिछले कुछ सालों के जो रिकॉर्ड थे ठीक वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार अब ये कह रही है कि पटाखों की वजह से और पराली की वजह से ये 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से बदल गया। 3 नवंबर तक स्थिति ठीक बता रही थी सरकार, लेकिन आज बदल चुकी है और आरोप प्रत्यारोप पर अब बात चली गई है। अगर मैं पहले कुछ सालों की बात करूं तो ये कहा जाता था कि पराली जलाने की वजह से हरियाणा और पंजाब की तरफ से ये धुआं आ रहा है, स्मोक वाली स्थिति हो गई है। लेकिन इस बार एक नए आरोप के साथ सरकार आई है। ये आरोप ये है कि दिल्ली में जो पटाखे जलाए गए वो बीजेपी की तरफ से वजह से चलाए गए। तो 2 आरोपों के साथ अब दिल्ली सरकार अपना तर्क रख रही है। जी, सबसे आसान, बिल्कुल सबसे आसान काम यही होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और सरकारों के लिए कि आरोप लगा दें, क्योंकि उसके बाद फिर राजनीति हो जाएगी, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। इसके एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी किस किस पर है? दिल्ली पुलिस पर है, दिल्ली सरकार की भी चौकसी का इस पे काम है, MCD पर भी इसकी चौकसी का काम है। उसके बाद भी विफलता ही मिलती है दिल्ली के हाथ में। इसके ऊपर और जानकारी भी लेंगे और बातें भी करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी जुड़ेंगे। क्यों राजनीति हावी हो जाती है मेरी और आपकी सांसों पे, उसके ऊपर बात करेंगे। पर उससे पहले, सुबह जब दिल्ली जागी, हालात क्या थे दिल्ली के? आप कितनी जहरीली सांस में, हवा में सांस ले रहे थे? ये जरा मेरे सहयोगियों ने रिपोर्ट जो सुबह सुबह भेजी थी वो दिखाता हूं आपको। सुबह से ही दिल्ली NCR में इस तरीके का मौसम है, हेजी आपको दिखाई देगा। हर तरफ धुंध है और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, इस वक्त मैं विजय चौक पर हूँ, उनको जो एयर क्वालिटी है उसका अंदाज़ा साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरी तरीके से फायर क्रैकर्स थे वो बैन किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने यहाँ पर जमकर आतिशबाजी की है, जिसकी वजह से आज सुबह दिवाली के अगले दिन जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में पहुँच गई है। मेरे सामने पार्लियामेंट है और इस साइड आप देख सकते हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, लेकिन पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों को ब्रीदिंग इश्यू हो रही है, आंखों में जलन, ईचिंग? अभी छोटे बच्चे हैं उनको हम मास्क पहनाते हैं, लेकिन क्या होता है वो मना कर देते हैं कि नहीं हमको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम मास्क निकाल ही देते हैं वो, और वो पहन भी नहीं रहे। ऊपर से हमको भी लगता है थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज तो हैं, क्योंकि धुआं है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मास्क भी हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि खुले में है, स्पेस में है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो हम मास्क खोल के ही घूम रहे हैं इधर।
वक्त 7:45 हो रहे हैं और प्रदूषण की वजह से इस वक्त जो सूरज है वो तक साफ नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त हम अक्षरधाम के पास हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉग, हवा में बहुत ज़्यादा धुंध इस वक्त तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अमूमन इन दिनों में जो है वो पूरा जो आसमान है वो लगभग साफ दिखता है, लेकिन अगर आप देखें तो सामने जो अक्षरधाम मंदिर है वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। हमारे दिल्ली के आसपास की बात करें, इस वक्त हम हैं दक्षिणी दिल्ली के सरिता बिहार इलाके के, और वहाँ के अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 900 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये अगर आप नज़ारे देखें, मेरे दाहिनी तरफ अपोलो अस्पताल है, दूसरी तरफ जसौला का कम्युनिटी सेंटर है, और इस तरफ की सड़क सरिता बिहार का इलाका महज चंद मीटर के दूरी पे आप विजिबिलिटी का अंदाज लगा सकते हैं। हम ITO चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी ज़बरदस्त एयर पोल्यूशन का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली की वेरी पुअर कैटेगरी में पहुँच चुकी है। अगर हम बात करें CPCB के आंकड़ों की तो इस वक्त यहाँ पर जो आंकड़े यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के दिखाए जा रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग जो हवा में कण हैं उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है और जो कि बेहद नुकसानदेह है सेहत के लिए। यहाँ पर आप देखें तो NO NH3 अलग अलग सबके लेवल जो हैं वो आपको इस वक्त तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के पूर्व MLA स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सूद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बस कुछ ही मिनटों में जुड़ने वाले हैं। नितिन भाई, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, क्यों ऐसा होता है कि उसके बाद दिवाली के अगले दिन ही आपको आके यही बातें कहनी पड़ती हैं कि बीजेपी ने कर दिया, साजिश है हमारे खिलाफ? कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन इन्फोर्स जो लगाया है उसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, या अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे सिर्फ आरोप लगा के? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी से बचेंगे, पर अगर किसी साजिश के तहत इस तरीके का काम किया जाए, मेरे पास अपने फोन के अंदर वीडियोस हैं जो व्हाट्सएप पे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्कुलेट किए गए। आप कहें तो आपके चैनल पे भी मैं ये चला के दिखा सकता हूँ, जिसमें वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि मैं तो चलाऊंगा ही, आप भी चलाइए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बैन डरने के लिए, पटाखों से डरने के लिए नहीं है, ये पोल्यूशन से डरने के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, इन सब चीजों के लिए बैन लगाए जाते हैं। और इसको अगर विफल करने की कोशिश करनी है और जो है उसमें भी राम जी का नाम लेके आना है, मुझे लगता है कि बहुत ही गंदी और बहुत ही ओछी राजनीति है ये। मेरे पास अगर अंकित जी आप कहेंगे तो मैं आपको जो है वीडियो दिखा सकता हूं। अगर आपके पास वीडियो है, अगर आपके पास वीडियो है और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्यों आपने जाके FIR दर्ज नहीं कराई? क्यों आपने उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई? आप भी इंतजार कर रहे थे कि इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर, हमने फॉरवर्ड कर दिया, हमने फॉरवर्ड कर दिया। और आई एम श्योर अगर जो है पुलिस किसी दबाव में, एक्सटर्नल दबाव में नहीं आएगी, होम मिनिस्ट्री के दबाव में नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन डेफिनेटली लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी, मेरी, हम सब की सेहत का सवाल है, पूरी दिल्ली की सेहत का सवाल है। अगर साजिश के तहत सिर्फ बैन को विफल करने के लिए ये एक की दिल्ली सरकार ने डिसीजन ले लिया, ये दिल्ली सरकार ने अपने लिए तो डिसीजन नहीं लिया, ये तो पूरे 2 करोड़ दिल्ली वालों के लिए लिया है। इनफैक्ट NGT ने डिसीजन लिया है। पूरे NCR में जब ये हालत हो जाती है, यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो है बहुत जल्दी पोल्यूशन बढ़ जाता है, और इस वक्त जब टेम्परेचर नीचे आना शुरू होता है और हवा नहीं चल रही होती है या हवा का रुख एकदम से बदलता है इन दिनों में, तो पोल्यूशन डेफिनेटली बहुत तेजी से बढ़ता है। जहां पे पराली इस बार पिछली साल से बहुत कम जलाई गई है, पर फिर भी बहुत जलाई गई है, बट सडनली देयर वाज अ स्पाइक इन पराली बर्निंग इन लास्ट 2-3 डेज। 3 गुना हो गई अचानक से, 1000 के नीचे जो चल रही थी कितने दिनों से 3-3.5 हो गई। आशीष सूद आप भी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का 28 तारीख का एक जो जजेस की बेंच है उसका आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा 28 अक्टूबर को जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना की ये बेंच है, उन्होंने ये भी कहा कि पहली बात, ये किसी भी धर्म के खिलाफ की बात नहीं है, किसी के एंजॉयमेंट के लिए जो नागरिक हैं उनकी जान से नहीं खेला जा सकता।
हम किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन एक कड़ा मैसेज भेजना होगा, लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों की जान की पड़ी है या नहीं पड़ी है? या आपके नेता सिर्फ जाके पटाखे फोड़ेंगे राम का नाम लेके? ये भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और हम किसी भी तरह का जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई भी कदम उठाया जाए, हम उसके साथ खड़े हैं। मगर मुझसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि उनके पास वीडियोज हैं, देखिए ये एक क्राइम बेबी और एक फाउल प्ले और विक्टिम कार्ड खेलना आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी आप पढ़ रहे थे, उसी ऑर्डर में कहीं ये भी लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार के डीएम्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस बैन को इम्पोज को ठीक से इम्प्लीमेंट करवाना। और कितनी चतुराई से होम मिनिस्ट्री का नाम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर ले रहे थे। आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागती है और मैं इसमें केवल 10 सेकंड आपसे चाहता हूँ। देखिए, हम इस देश, इस दिल्ली की जनता, इस दिल्ली के बुजुर्ग, इस दिल्ली के युवाओं और बच्चों के लिए साफ सुथरी हवा मिले, सरकार उसमें जो भी कंस्ट्रक्टिव काम करे, हम साथ देने को तैयार हैं। मगर केवल दिवाली के पास आकर खड़े हो जाना, केजरीवाल जी की फोटो लेके ऑन करिए, इंजन ऑफ करिए और बैन लगा देना, क्या ये पर्याप्त है अंकित जी पूरे वर्ष भर में? आशीष भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर एक मिनट, मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं क्या आप? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी उठा रहे हैं? नहीं आशीष भाई, नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं, पहले आप कह रहे थे आशीष भाई, पहले सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार के डीएम की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। ये सवाल नितिन त्यागी से पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं कराई। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जिम्मेदारी बनती है किसी की इंप्लीमेंट कराने की, तो बीजेपी की जिम्मेदारी है जाके उसको, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका उल्लंघन करने की। आपके नेताओं की वीडियोस हैं, कपिल मिश्रा के 17 ट्वीट हैं पिछले 24 घंटे में जो कह रहे हैं जाओ खुल के पटाखे छोड़ो। डरने की बात नहीं है। देश में कानून का सम्मान आपकी पार्टी करती होगी ना सर? आपका प्रश्न हो गया। मुझे जितनी देर आपने प्रश्न पूछा उतनी देर उत्तर देने देंगे ना आप मुझे? देखिए, मैं बार बार एक जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारी के, हाँ, अगर आप उत्तर देने के मूड में होंगे, घुमाने के मूड में नहीं होंगे तो अब आपकी मर्जी का उत्तर, अगर अंकित जी उत्तर है तो ये तो कोई बात नहीं है ना, मुझे कहने तो दीजिए। आप पहले ये प्रेजम्पशन क्यों डिबेट में डाल रहे हैं कि मैं घुमाऊंगा? ये तो बात जायज नहीं है आपकी, ये तो जायज बात नहीं है अंकित जी। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर, समझ लीजिए, अगर मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर तरीके से राज्य सरकार जो काम करेगी उसके साथ खड़ी होगी। मगर झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप सूद साहब। आपके नेता वीडियो बना के डालते हैं कि पटाखे फोड़िए, आप झूठ बोलते हैं। आप राष्ट्रीय चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट एजेंडा था लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एक भी बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर पाई क्या सरकार? केवल आप ये कह दें, आप पटाखे की बता दीजिए, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बताता हूँ आपको। झूठ ना बोलिए सर। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पटाखों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात और वो डिबेट, आपके नेता जनता को भड़का रहे हैं कि जो है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ आशीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी बात से, एक मिनट नितिन त्यागी, एक मिनट रुक जाइए। आशीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दिल्ली सरकार विफल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, दिल्ली सरकार विफल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने में। इस बात पर सवाल दिल्ली सरकार से पूछ लेता हूं। आपसे सीधा सवाल है, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो कल पटाखे फोड़ के पोल्यूशन में अपना योगदान दे रहे थे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी क्या? देखिए, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये किया है तो हम तो इस बात को हमने स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गैर जिम्मेदार व्यवहार कर सकता है। आम आदमी पार्टी का तो रोल है विक्टिम कार्ड खेलने का। आम आदमी पार्टी तो इसी तरह का विक्टिम कार्ड खेलती है। बसें कितनी खरीदी?
देखिए, आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती है, उसके ऊपर तो सवाल पूछे जाएंगे ही। लेकिन आशीष भाई, कम से कम आप जो कह रहे हैं, अपने मित्र कपिल मिश्रा का ट्विटर खोल के देख लीजिए, उसमें 50 वीडियो और उनकी अपील मिल जाएगी, आके पटाखे फोड़ो। तो कम से कम ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बैन का अवहेलना कर रहे हैं। नितिन त्यागी, सदगुरु जगदीश जी महाराज के वीडियो है, उसका मतलब उन्होंने दिल्ली में पॉल्यूशन कराया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपको मैं कह रहा हूं, आपका पूरा हक है, जाइए सदगुरु के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दर्ज कीजिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सदगुरु के खिलाफ भी होनी चाहिए। पर नितिन त्यागी घुमा फिरा के दिल्ली सरकार के लिए एक टारगेट बन जाता है बीजेपी, जो पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने साल से हम सुन रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, पोल्यूशन पे एक व्यापक प्लान बनेगा, हर बार ढाक के 3 पात हाथ में लेते हैं। बिल्कुल होना चाहिए सर, सदगुरु जी के खिलाफ भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, सदगुरु के खिलाफ भी होना चाहिए। कोई दिल्ली सरकार सूद साहब चुप हो जाओ थोड़ी देर। सूद साहब, आप भी पटाखे की तरह बजते रहोगे, चुप हो जाओ थोड़ी देर, दूसरे को भी बोलने दो। ठीक है, नितिन त्यागी को अपनी बात कहने दीजिए। आशीष भाई, नितिन त्यागी को अपनी बात कहने दीजिए। जनता उसको मानने से इनकार कर देती है। नितिन जी, अंत में आपसे सवाल यही है, क्यों इतने साल से, पिछले 6 साल से आपकी सरकार दिल्ली के अंदर है, 2015 से अभी तक लगातार, क्यों व्यापक तौर पर पोल्यूशन पे कुछ नहीं होता? आशीष सूद जी, उन्हें जवाब देने दीजिए। देखिए, पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली सरकार शायद देश की इकलौती सरकार होगी जो इस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को लेके आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बसेस को लेके आ रही है। और हम लोग यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर रहे हैं, पास के स्टेट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनसीआर के आसपास जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। उसके अलावा पेड़ों का लगाना, बहुत सारी चीजें जो दिल्ली सरकार कर रही है। पर एक तरफ दिल्ली सरकार नितिन भाई, सुन बहुत सालों से रहा हूं, उनकी बात सुनिएगा। आपको अपनी पीठ थपथपाने का मौका नितिन भाई तब मिलेगा। 2 से 3 साल के अंदर दिल्ली की जनता तक और दिल्ली में बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि पटाखे न चले। अगर साजिशन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जहां पे डंप से, कूड़े के डंप से, वहां पे आग लग जाए, किसी तरीके से पटाखे ज्यादा चल जाए। मेरे पास इस बहस में, जो कि एक बहस में ही तब्दील हो गई, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। पर मैं अंत में नितिन भाई आपसे भी ये बात कहना चाहूंगा, आपको अपनी पीठ थपथपाने का मौका तब मिलेगा जब दिल्ली में साल दर साल हम कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे। जिस तरीके से अभी जनता को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कम से कम अभी सरकार के पास अपनी पीठ ठोकने का समय है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ये कहने से पहले कि देखिए, पोल्यूशन तो हर साल में होता है, आपका काम जोड़ना नहीं है उस पोल्यूशन में, उसे कम करने का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।